Welcome to Tuddles, the design of excellent study. Subscribe to the channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो ये चैप्टर बेसिकली नेल्सन मंडेला का ऑटोबायोग्राफी है और इसमें वो अपने स्ट्रगल्स के बारे में बताते हैं, यंग एज के स्ट्रगल्स के बारे में, फिर अपने बचपन के बारे में कुछ बताया है उन्होंने, फ्रीडम के बारे में बताया है, फ्रीडम उनके लिए क्या मायने रखता है। इस चैप्टर में इन्होंने बस यही सब टॉपिक को डिस्कस किया है। फिर से एक छोटा सा हमारे पास छोटा सा एक पैराग्राफ है जिसमें इनॉग्रेशन मीन्स ओथ टेकिंग इनॉग्रेशन मीन्स शपथ ग्रहण के बारे में बताया गया है, इस सेरेमनी के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो चलो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो फिर चैप्टर शुरू होता है द हिस्टोरिक ओकेजन से। द ओथ टेकिंग सेरेमनी ऑफ नेल्सन मंडेला, द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका एंड हिज कॉलेजियस टुक प्लेस ऑन 10th May. It was historic occasion and dignitaries and representatives of 140 countries came to attend it. तो नेल्सन मंडेला बताते हैं कि जो शपथ ग्रहण करने का जो समारोह था, ये जो सेरेमनी था, ये 10th मई 1994 को एमपी थिएटर ऑफ यूनियन बिल्डिंग्स में कंडक्ट हुआ। आप देख सकते हैं एमपी थिएटर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यही एमपी थिएटर पार्लियामेंट टाइप का इस तरह का, और यहाँ पर आदमी खड़ा होकर स्पीच देता है, आप जानते ही होंगे। हाँ, तो इस दिन कंडक्ट हुआ और इस दिन 140 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे इसे अटेंड करने के लिए। तो ओथ टेकिंग सेरेमनी, ठीक है। At first Mr. de Klerk, the second deputy president, then after Thabo Mbeki, the first deputy president, were sworn in. तो मिस्टर डी क्लर्क सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट मीन सेकंड वाइस प्रेसिडेंट और उनके बाद फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट ने शपथ लिया। जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर होता है, वैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये सब जो कंट्रीज़ है यहाँ पर उस तरह से प्रेसिडेंट होता है। इंडिया में गवर्नमेंट का हेड प्राइम मिनिस्टर होता है और उस सब कंट्री में गवर्नमेंट का हेड प्रेसिडेंट होता है। तो वहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट थे, वहाँ पर दो वाइस प्रेसिडेंट थे, एक फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, एक सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो उन लोगों ने नेल्सन मंडेला के पहले शपथ ग्रहण किया। नेल्सन मंडेला टुक ओथ एज प्रेसिडेंट, इन्होंने प्रेसिडेंट के रूप में, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर शपथ ग्रहण कर रहे थे। शपथ ग्रहण समारोह 2001 का है ये। तो 1994 में उन्होंने शपथ ग्रहण किया एज ए प्रेसिडेंट, ठीक है। और ही प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिवोट हिमसेल्फ टू द वेलबींग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। तो उन्होंने शपथ ग्रहण किया, रिपब्लिक संविधान को ओबे करेंगे, उसे अपहोल्ड करेंगे मीन्स ऊपर ले जाएंगे, और तो और लोगों के मीन्स डिवोट हिमसेल्फ टू द वेलबींग, लोगों की अच्छाई के लिए अपने ज़िंदगी को डिवोट कर देंगे। अब आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मंडेला एड्रेस्ड द गेस्ट मीन्स जो 140 रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे उन लोगों का इन्होंने स्वागत किया और उन्होंने उनका वेलकम किया, उन्हें थैंक किया, क्योंकि वो लोग इस दिन पर आके साउथ अफ्रीका के पीपल के साथ सम्मिलित हुए थे मीन्स फॉर कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। तो ये जो है अपार्थाइड सिस्टम था साउथ अफ्रीका में, जैसे आप जानते होंगे। तो वहाँ पर क्या होता था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था ब्लैक्स और वाइट के बीच में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कहाँ गया, हाँ यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ब्लैक्स के साथ ब्लैक्स को बॉयकॉट किया जाता था, वाइट्स ब्लैक को बॉयकॉट करते थे मीन्स उन्हें बहुत ही ज़्यादा उन लोगों के साथ हार्शली बिहेव करते थे वाइट्स, ठीक है। तो जब अपार्थाइड सिस्टम हट गया तो ये क्या हुई, जस्टिस की, पीस की, डिग्निटी की जीत हुई। और इस दिन 140 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स, 140 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, इसलिए नेल्सन मंडेला ने उनका वेलकम किया, उन्हें थैंक किया। आफ्टर गेटिंग पॉलिटिकल फ्रीडम, द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस प्लेज्ड, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो कि नेल्सन मंडेला का जो पार्टी था, उसने क्या किया, उस पार्टी ने भी शपथ ली टू लिबरेट पीपल फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रीवेशन, सफरिंग्स एंड जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। तो गरीबी से, सफरिंग से, ये सबसे लोगों को मुक्त करने का उस अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने भी शपथ ग्रहण किया। अब जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है, ANC जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं,
वो 1994 का जो इलेक्शन होता है, जैसे हम लोग के यहाँ बीजेपी है वैसे ही वहाँ पर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने इलेक्शन जीता था 252 सीट्स से आउट ऑफ 400, ठीक है। अब आगे बताया जा रहा है एट द एंड ऑफ सेरेमनी, मतलब सेरेमनी जो था, ये जो वोट टेकिंग सेरेमनी था, इसका जब एंड हुआ तो उस समय क्या हुआ। आफ्टर द सेरेमनी द डिस्प्ले ऑफ मिलिट्री फोर्सेज वर कैरिड आउट। अब जब ये सेरेमनी ख़त्म हुआ तो मिलिट्री ट्रूप्स का जो मतलब मार्च करते हैं, परेड करते हैं, वो कैरी किया गया, मीन्स उसे दिखाया गया। फाइनली द जेट लेफ्ट द स्मोक ऑफ ब्लैक, रेड, ब्लू, ग्रीन, गोल्ड कलर। अब जैसे इंडिया में आप देखते होंगे रिपब्लिक डे के दिन क्या होता है, ऊपर जेट्स या उड़ते हैं मीन्स आवाज़ करते हुए और स्मोक छोड़ते जाते हैं ऑरेंज, वाइट और ग्रीन कलर का। उसी तरह से वहाँ पर क्या हुआ कि जो साउथ अफ्रीकन फ्लैग का कलर है ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड, उसी कलर से जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो उसी तरह से जेट्स जो होते हैं हवाई जहाज़, उन्होंने स्मोक लेफ्ट किया उन 5 फॉलोइंग कलर्स का। और एट द एंड 2 नेशनल एंथम वर सॉन्ग। देखो लास्ट में 2 नेशनल एंथम, 2 मीन्स राष्ट्रीय गीत गाया गया। एक गाया गया वाइट्स के लिए और दूसरा वाला जो था वो दोनों ने गाया, वाइट्स ने भी गाया, ब्लैक। अब आगे दिया हुआ है लेटर ऑन दैट डे नेल्सन मंडेला रिमेंबर्ड द हिस्ट्री इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी एंड इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी। अब उस दिन पर मीन्स उसी दिन पर बाद में नेल्सन मंडेला ने याद किया हिस्ट्री को, ठीक है, इतिहास को याद किया कि फर्स्ट डिकेड मीन्स पहले ये जो फर्स्ट 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी के पहले दशक को और आखिरी दशक को उन्होंने याद किया। बर्थ ऑफ अपार्थेड, ये जो अपार्थेड, ये जो एक्स्ट्रा उन्होंने ये जो अपार्थेड सिस्टम है ब्लैक लॉ, इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर टर्म दिया है नेल्सन मंडेला ने। ये क्वेश्चन कभी कभार एग्जाम में पूछ भी दिया जाता है कि अपार्थेड को नेल्सन मंडेला ने क्या टर्म दिया है, तो आप यहीं लिखेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। और उन्होंने इसे द हार्सेस्ट इन ह्यूमन क्रिएशन भी बोला है, ठीक है। तो अपार्थेड में मैं फिर से बता देता हूँ क्या होता है, तो बार बार मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अपार्थेड वाज अ ब्लैक लॉ अंडर विच द वाइट स्किन्ड पीपल पैच्ड अप देयर डिफरेंसेज एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेंस अगेंस्ट डार्क स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। तो अपार्थेड एक सिस्टम है जिसके अंडर वाइट स्किन जो पीपल थे उन्होंने अपना रेशियल डोमिनेंस इस्टेब्लिश कर दिया ब्लैक स्किन पीपल पर, और ब्लैक स्किन पीपल को बहुत ही हार्शली बिहेव करते थे, उन्हें बॉयकॉट किया जाता था, ठीक है। तो अब नेल्सन मंडेला उस दिन मीन्स जब सोच रहे थे इन सब बारे में, तो अब वो सोच रहे थे डिफरेंसेज का, सोच रहे थे कि पहले 19वीं शताब्दी के पहले दशक के बारे में सोच रहे थे और अब के बारे में सोच रहे थे। तो अब क्या हो रहा था, नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी द सिस्टम हैज़ बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर, रिकॉग्नाइजिंग द राइट ऑफ पीपल इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कलर ऑफ स्किन और रिलीजन। अब वो बताते हैं कि उस समय के बारे में सोच रहे थे और अब के बारे में सोच रहे थे कि अब क्या है, अब डेमोक्रेसी आ चुकी है, ठीक है, लोगों को उनके राइट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अब आगे स्टोरी में दिया हुआ है लॉन्ग फाइट फॉर फ्रीडम। तो ही रिमेंबर द सफरिंग एंड करेज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन द लॉन्ग स्ट्रगल बट आर नॉट देयर टू विटनेस द फ्रूट ऑफ देयर अचीवमेंट। अब वो बताते हैं, उन लोगों को याद करते हैं, उन लोगों के करेज को याद करते हैं जिन लोगों ने इस स्ट्रगल जो लोग इस स्ट्रगल में शामिल हुए थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रह गए हैं। ये जो उन लोगों का ये अचीवमेंट का फल है उसे टेस्ट करने के लिए ये अब इस दुनिया में नहीं रह गए। अब नेल्सन मंडेला 3 लोगों को, जिनका नाम है ओलिवर ताम्बाज, वाल्टर सिसुलूज और यूसुफ दादूज, इन लोगों को ये याद करते हैं। जनरली ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ये जो तीनों नाम मैंने लिया, ठीक है। तो इन लोगों को वो याद करते हैं और कहते हैं कि साउथ अफ्रीका के असली वेल्थ उनके पीपल हैं जो हु आर फाइनर देन द प्योरेस्ट डायमंड। अब साउथ अफ्रीका में गोल्ड, डायमंड्स ये सब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि वहाँ के असली रत्न जो हैं वहाँ के लोग हैं, ना कि सोना, चांदी, हीरा, मोती, ठीक है। अब नेल्सन मंडेला आगे कहते हैं कि सन शैल नेवर सेट ऑन दिस ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। अब जो ये अपार्थेड सिस्टम है ये हट चुका है और ह्यूमन ने अचीवमेंट की है, मीन्स अपार्थेड सिस्टम को हटाने को वो एक अचीवमेंट मानते हैं और कहते हैं कि ये जो अचीवमेंट है इस पर सन शुड नेवर सेट। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर
नोट्स में आप देख सकते हैं इसका, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो सन शैल नेवर सेट ऑन द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, तो कहते हैं कि सूरज कभी इस अचीवमेंट पर के लिए नहीं डूबेगा, मीन्स अब ये अचीवमेंट हर समय हम लोग के साथ ही रहेगा। आगे वो कहते हैं लेट फ्रीडम रेन गॉड ब्लेस अफ्रीका, वो कहते हैं कि भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दे और फ्रीडम इसी तरह से छाया रहे। अब करेज, व्हाट डू करेज मीन्स टू नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला के लिए निडरता का मतलब क्या था। करेज डज नॉट मीन्स एब्सेंस ऑफ फियर बट ट्रायम्फ ओवर इट, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि करेज का मतलब ये नहीं है, निडरता का मतलब ये नहीं है कि हम लोग डरे नहीं, उसका मतलब ये है कि हम लोग डर के ऊपर जीत हासिल कर दें। आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि लोग घृणा करना सीख सकते हैं और यदि वो घृणा करना सीख सकते हैं तो वो लोग प्यार करना भी सीख सकते हैं। अब वो एक प्राउड मूवमेंट के बारे में बताते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। वो एक प्राउड मूवमेंट के बारे में बताते हैं कि एक बार क्या हुआ था, जब अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जेल में नेल्सन मंडेला को एक सिपाही मीन्स जो जो सिपाही थे जो नेल्सन मंडेला को जेल में ले गए थे, अब वही सिपाही उन्हें सैल्यूट कर रहे थे, ठीक है। अब वही सिपाही उन्हें सैल्यूट कर रहे थे, यही नेल्सन मंडेला बताते हैं। अब नेल्सन मंडेला दो ऑब्लिगेशंस के बारे में बताते हैं। इन लाइफ देयर आर ट्वाइन ऑब्लिगेशंस, फर्स्ट फॉर फैमिली वाइफ एंड पेरेंट्स एंड सेकंड फॉर कंट्री कम्युनिटी एंड फॉर पीपल। अब नेल्सन मंडेला बताते हैं कि किसी के भी ज़िंदगी में दो ऑब्लिगेशंस होते हैं, ठीक है। तो एक होते हैं फॉर फैमिली, एक फैमिली के लिए होते हैं, वाइफ के लिए होते हैं, बच्चों के लिए होते हैं, और दूसरे होते हैं सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए, लोग के लिए, दूसरे लोग के लिए, ठीक है। बट इन अ कंट्री ऑफ साउथ अफ्रीका इट वॉज डिफ़िकल्ट एंड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फुलफिल दिस बोथ ऑब्लिगेशंस एंड ऑल्सो फॉर द मैन लाइक हिज बर्थ एंड कलर। अब बताते हैं कि साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री में उस समय जब ये जवान थे, उस समय इन दोनों ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना मीन्स करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, क्योंकि ये जो नेल्सन मंडेला थे ये ब्लैक थे, ठीक है, ये काले थे, मीन्स काला लोग को उस समय डिस्क्रिमिनेशन होता था ना, तो उस समय इन जैसे लोगों के पास उतना राइट नहीं था, यही वो बताते हैं। तो इफ़ दे वुड ट्राई टू फुलफिल बोथ ऑब्लिगेशन दे वुड बी आइसोलेटेड पनिश्ड, तो उन लोगों को आइसोलेट मीन्स बहुत ही ज़्यादा हार्शली बिहेव किया जाता था और पनिश किया जाता था। एंड ऑल्सो टायर्ड टू स्लेवरी, और उन लोगों से काम करवाया जाता था, नौकर का काम, ठीक है। तो इन बिगनिंग शुरुआत में नेल्सन मंडेला ने अपने परिवार को ही मीन्स मेन माना था, उसे सबसे ऊपर रखा था, लेकिन व्हेन ही वाज यंग ही फेल्ट नो इक्वल अपॉर्चुनिटी, लेकिन जब वो बड़े हुए तो उन्हें फील हुआ कि अरे हमारे साथ तो इक्वली बिहेव नहीं किया जा रहा है। अब और जब उन्होंने अपने ब्रदर सिस्टर को ये सेम स्ट्रगल फेस करते हुए देखा, ठीक है, तो उन्होंने मन बना लिया कि ऑपरेस्ड, देखो दो तरह के लोग होते थे, जो वाइट थे उन्हें ऑपरेसर कहा जाता है और जो ब्लैक्स थे उन्हें ऑपरेस्ड, तो उन्होंने मन बना लिया ऑपरेस्ड के लिए फाइट करने के लिए, किसके खिलाफ, ऑपरेसर के खिलाफ, मीन्स वाइट्स के खिलाफ फाइट करने के लिए उन्होंने मन बना लिया, टू अर्न द बेसिक फ्रीडम, फॉर एग्जाम्पल मैरिंग हैव फैमिली। तो उस समय ब्लैक्स को बॉयकॉट किया जाता था, उन लोगों को बेसिक फ्रीडम नहीं दिया गया था ताकि वो शादी कर पाएँ, उन लोगों के पास फैमिली, उस तरह के उन लोगों के पास फ्रीडम नहीं था। तो अब नेल्सन मंडेला बताते हैं कि देन ही जॉइंट अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अब नेशनल मंडेला ने ये जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस था 1994 में जिसका सरकार बना था, जिसने इलेक्शन जीता था, उसके बारे में बताते हैं कि उसे अब नेल्सन मंडेला ने उस एज में नेल्सन मंडेला ने उसे ज्वाइन किया था। एंड द डिज़ायर ऑफ डिग्निटी टर्न द फ्राइटेंड यंग मैन इनटू बोल्ड वन, और इसी बेसिक फ्रीडम का डिग्निटी के डिज़ायर ने इस डरे हुए सहमे हुए आदमी को एक बोल्ड आदमी में कन्वर्ट कर दिया। नेल्सन मंडेला आगे कहते हैं कि फ्रीडम इज इंडिविजुअल, मीन्स फ्रीडम को बांटा नहीं जा सकता है, एज रेस्ट्रिक्शन ऑन वन इज़ फॉर ऑल एंड फॉर ऑल इज़ फॉर वन। और कहते हैं कि किसी एक आदमी पर अगर किसी चीज़ के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा तो वो सब पे लगना चाहिए, और अगर वो सब पे लगेगा तो ऐसा नहीं कि कोई एक आदमी उस रेस्ट्रिक्शन के दायरे में नहीं आए और उस चीज़ को एक्सप्लॉइट करे। मीन्स जो रेस्ट्रिक्शन होता है वो सब के लिए होना चाहिए और फ्रीडम भी जो होता है वो सब के लिए होना चाहिए।
अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन फ्रीडम इज प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। वो कहते हैं कि एक आदमी जो दूसरे आदमी की फ्रीडम को, स्वतंत्रता को छीनता है, वो हेट्रेड, घृणा का प्रिजनर है। घृणा का मीन्स, प्रिजनर मीन्स जो कैद करके रखा जाता है, घृणा का कैदी है। तो अब यहाँ पर है व्हाट फ्रीडम मीन टू मंडेला एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ हिज लाइफ। तो अब बताया जा रहा है कि मंडेला के लिए अपनी ज़िंदगी में डिफरेंट स्टेजेस पर फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता का क्या मायना था, ठीक है। तो मंडेला सेड दैट ही वाज बोर्न फ्री। तो मंडेला ने बताते हैं कि वो बचपन में एकदम आज़ाद थे। ही हैड फ्रीडम टू रन इन द फील्ड, स्विम इन द स्ट्रीम्स एंड राइड बुल। वो बताते हैं कि वो बचपन में उनके लिए फ्रीडम था कि वो मीन्स मैदान में दौड़ सकते थे, फिर से नदियों में तैर सकते थे, और बुल की सवारी कर सकते थे। आपने जनरली गांव में देखा होगा बच्चे बुल की सवारी करते हैं, ठीक है। बॉयहुड फ्रीडम वाज इल्यूजन। अब बताते हैं कि लेकिन ये जो बचपन का फ्रीडम था ये बस इल्यूजन था, ठीक है। एज अ स्टूडेंट ही वांटेड ट्रांसिस्टरी फ्रीडम। अब एज मीन्स विद्यार्थी के तौर पे उन्हें ट्रांसिस्टरी फ्रीडम चाहिए था। अब ट्रांसिस्टरी फ्रीडम क्या होता है? फ्रीडम टू स्टे आउट एट नाइट टू रीड बुक्स ऑफ हिज चॉइस। अब कहते हैं ट्रांसिस्टरी फ्रीडम उनके लिए ये था कि वो रात में देर रात तक बाहर रुक सकें, अपने चॉइस का बुक पढ़ सकें। As a young man, he earned for basic honorable freedom of achieving his potential of earning his keep, of marrying and have family। अब बताते हैं कि एज अ यंग मैन, अब उनके लिए जब वो जवान हुए तो उनके लिए फ्रीडम क्या था? उनके लिए फ्रीडम ये था कि वो शादी करे, फिर उनके पास भी एक फैमिली हो, क्योंकि उस समय ब्लैक्स को बॉयकॉट किया जाता था, ठीक है। उन्हें इक्वल राइट्स नहीं दिया जाता था। अब इस चैप्टर के लास्ट में दिया हुआ है व्हाट मंडेला बिलीव्ड फॉर ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड। तो यहाँ पर दिया हुआ है मंडेला बिलीव्ड दैट ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड बोथ नीड टू बी लिबरेटेड। तो दोनों को आज़ादी की ज़रूरत है, बिकॉज बोथ आर रॉब्ड। रॉब्ड मीन्स होता है डकैती करना, ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। दोनों अपने नेचर से रॉब्ड हो गए हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर क्वेश्चन में आ जाएगा कि वाई ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड नीड टू बी लिबरेटेड, तो आपको सिंपल से आंसर लिख देना है बिकॉज दे आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट मंडेला बिलीव्ड फॉर ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा ही बिलीव्ड बोथ ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड टू बी लिबरेटेड बिकॉज बोथ आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। थैंक यू।